ओली पोप भले ही अपने दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे इंग्लैंड की ओर से, बहुत ही शानदार और यादगार पारी रही उनके ओर से। जिस तरीके से इंग्लैंड के हर एक बल्लेबाज नाकामयाब हो रहे थे, बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे थे। उनके स्कोर कार्ड पे भी अगर हम देखेंगे तो एक भी बल्लेबाज उनके पूरी टीम में हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाया था मान्य। और जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की, मतलब दोहरा शतक बना लेते, लेकिन बस चूक हो गई, 4 रन से पीछे रह गए। बहुत शानदार पारी थी। बिल्कुल, ओली पॉप जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह वो सुलझी हुई पारी वो संभल कर जो खेल रहे थे, वो कहीं भी कोई हड़बड़ाहट जो नजर नहीं आ रही थी उनके चेहरे पे, वो स्ट्रगल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत ही यहाँ पे जो बल्लेबाजी उन्होंने करी वो काफी ही ज्यादा शानदार थी। दोहरे शतक के बहुत ही ज्यादा करीब थे, सिर्फ 4 रन से चूक गए। बहुत ज्यादा लगा था कि उनका शतक पूरा हो जाएगा, उनका 200 कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वहां पे रह गए। वहां पे जसप्रीत बुमराह की वो जो गेंद थी वो काफी ही ज्यादा शानदार थी, लेकिन जितनी तारीफ करे ओली पॉप की उतनी ही ज्यादा कम है। और उसके साथ कई सारे रिकॉर्ड्स भी इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल मान्य, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत शानदार पारी खेली। जिस तरीके से 196 रन बनाए, मतलब इंडिया के खिलाफ 196 रन बनाना और उन्हीं के सरजमी में बहुत बड़ी बात है और बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि हमने पहले इनिंग में देखा था कि कोई भी बल्लेबाज, क्यों ओली पोप की भी बात कर लें तो ये भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट इनिंग में ये भी आउट हो गए थे। जिस तरीके से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, टर्न मिल रहा था, और साथ ही साथ दिग्गज, हम दिग्गज की बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिस तरीके से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो दिक्कत हो रही थी बल्लेबाजों को। लेकिन पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया दूसरे इनिंग में जब बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम। हाँ, सिनेरियो वही था दूसरे बल्लेबाजों के लिए, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ओली पॉप के लिए, उनके लिए सिनेरियो सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग था। कोई भी गेंदबाज प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहा था, कोई भी गेंदबाज उनको परेशान नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी छक्के के उन्होंने 196 रन बनाए, तो एक बड़ी बात है। और ऐसा ही करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप फालतू शॉट्स क्यों खेलते हैं? फालतू शॉट्स खेल के हमने देखा भारत के तमाम खिलाड़ी आउट हुए। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर बात करें एक बार उनके रिकॉर्ड से भी अगर नजर डालें कि यहाँ पे ओली पॉप ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे जो सर एलिस्टर कुक है उनका एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। अगर आपको बताएं तो भारत के खिलाफ यहाँ पे शतक लगाने वाले, वैसे ओवरऑल तो वो तीसरे इंग्लैंड के बल्लेबाज बने हैं, लेकिन अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भारत के खिलाफ लगाने के मामले में पहले ये रिकॉर्ड सर एलिस्टर कुक का था। उन्होंने 176 बनाए थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अब यहाँ पे टॉप पर नाम आ चुका है ओली पॉप का, जिन्होंने 196 की कमाल की पारी खेली है। ओली पॉप बन चुके हैं इंग्लैंड के वो बल्लेबाज सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वो लगाने वाले भारत के खिलाफ। और ओवरऑल की भी अगर बात करें भारत के खिलाफ, भारत में जाके अगर भारत में जाके बात करें तो बाय अ विजिटिंग बैटर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स की बात करें तो ओवरऑल भी नंबर 4 पर उनका नाम आ चुका है। टॉप पे तो एंडी फ्लार अभी इस समय विराजमान है, जिन्होंने 232 की नॉट आउट पारी खेली है। नंबर 2 पर ब्रेंडन मैकलम है, जिन्होंने 225 की पारी खेली थी भारत में, हैदराबाद में। नंबर 3 पर गारफील्ड सोबर, जिन्होंने कानपुर में 198 की पारी खेली थी। लेकिन नंबर 4 पर अब नाम यहाँ पे ओली पॉप का आ चुका है, जिन्होंने 196 की पारी खेली है। ये हैदराबाद में कमाल का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। बहुत ही इंप्रेसिव बल्लेबाजी उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाया इंग्लैंड की ओर से, मतलब इंडिया के सरजमी पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और साथ ही साथ एक पर्सनल माइलस्टोन कंप्लीट किया, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। और मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा अच्छी गेंदबाजी अगर जसप्रीत बुमराह ना करते, या अगर वो ओवर जसप्रीत बुमराह को ना दिया गया होता, तो उनकी डबल सेंचुरी हो जाती और थोड़ा लिस्ट में और ऊपर हो जाते। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब इतने जहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे बल्लेबाज, और बल्लेबाजों में सिर्फ नाम लेंगे सिर्फ ओली पॉप का, क्योंकि वही एक बल्लेबाज थे जो मतलब चले भी थे एक्चुअल में। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओली पॉप कहीं ना कहीं शॉट लगाने की ही कोशिश कर रहे थे कि वो पीछे की तरफ आपका शॉट लगाएंगे और वहां पे जो है बाउंड्री आकर चौके के साथ अपना जो दोहरा शतक कंप्लीट करें। लेकिन अफसोस में रहेंगे कि इतने करीब आ गए, लेकिन सिर्फ 4 रन से मात खा गए। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसी के कारण एक फाइटिंग टोटल खड़ा हुआ है अब यहाँ पे जो उन्होंने बनाया है। वरना जहाँ पे एक पोजीशन में रहता है कि शायद इंग्लैंड इनिंग्स डिफीट से हारेगी या 50-60 रन की सिर्फ लीड दे पाएगी, ज्यादा 80-90 की दे देगी, लेकिन 230 की एक विशाल लीड यहाँ पे दी है। हालांकि इंडिया के लिए ये मुकाबला भी उनसे हाथ से गया नहीं है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव मुकाबला अब हमें यहाँ पे देखने को
मिल रहा है। बिल्कुल एक बहुत कंपटीशन वाला जो स्कोर खड़ा कर दिया इंग्लैंड की टीम ने, क्योंकि जिस तरीके का स्कोर इंग्लैंड की टीम ने दिया, अगर ओली पॉप का योगदान नहीं होता तो वो स्कोर नहीं मिल पाता इंग्लैंड की टीम को। और जिस तरीके से इनका योगदान रहा बल्लेबाजी से, मतलब बहुत बड़ा अप्रोच था, बहुत अच्छे तरीके से खेले और पेशेंस जो इनके अंदर देखने को मिला, मतलब एक भी खराब शॉट नहीं खेला और अटैकिंग अप्रोच के साथ खेल रहे थे, बाउंड्रीज भी बना रहे थे, सिर्फ चौके में बातचीत कर रहे थे, बिटवीन द विकेट्स रन निकाल रहे थे, कभी भी छक्का मारने की कोशिश नहीं की बाउंड्री की तरफ, मतलब बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की और कैच आउट जैसी दिक्कत का सामना इसीलिए नहीं करना पड़ा। हमने देखा कि रोहित शर्मा उसी चक्कर में आउट हुए थे पहले इनिंग में, यशस्वी जायसवाल उसी चक्कर में आउट हुए, श्रेयस अय्यर की बात करें, हर एक खिलाड़ी उसी गलती की वजह से आउट हुआ, लेकिन वो सारी गलतियां ओली पॉप ने नहीं की और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो इतने बड़े स्कोर तक पहुंचे, इतना बड़ा योगदान दिया टीम को और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया। बिल्कुल, लेकिन अब आपको ओली पॉप की कमाल की बल्लेबाजी कैसी लगी भारत के खिलाफ, कमेंट में जरूर बताइए और जाते हैं तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।